Today, we are going to read a new chapter named The Throne of Justice. इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा बच्चा जिसका शुरुआत एक छोटी छोटी आदतों से होती है और बाद में एक अच्छा ऑब्जर्वर और एक अच्छा शासक और अच्छा जजमेंट देने वाला बन जाता है। देखते हैं इस कहानी में किस तरह ये छोटा सा बच्चा फाइनली लोगों के लिए एक सच्चा न्याय देने का काम करता है। देखते हैं इस कहानी में क्या कहता है। लेट्स बिगिन। More than 1000 years ago, only the children of high family used to get education. इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि पहले ज़माने में लोग हाई क्लास सोसाइटी के बच्चे ही एजुकेशन ले पाते थे और मिडिल क्लास लोअर क्लास के बच्चे कभी भी एजुकेशन नहीं ले पाते थे। आगे का लाइन है, मोस्ट ऑफ द बॉयज ऑफ द विलेज यूज टू गो ग्रेज द कैटल। इट मीन्स मैक्सिमम बच्चे गाय, बकरी, भैंस इन सब चीज़ों को चराने का काम करते थे। एंड स्पेशली गर्ल्स, द गर्ल्स लर्न द हाउस होल्ड जॉब। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां घरों के अंदर घर की छोटी छोटी काम, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बिस्तर अरेंज करना और भी छोटी छोटी काम में इंगेज रहती थी। आगे कहता है कि दिस इज द स्टोरी ऑफ अ विलेज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ उज्जैन। ये कहानी एक ऐसी गांव की है जिस जगह का नाम है उज्जैन। द हिस्टोरिक सिटी है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि इस जगह पे हिस्ट्री की कुछ घटना घटी है। लिखता है, इट इज फेमस फॉर बीइंग द कैपिटल ऑफ किंग विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य का एक कैपिटल रहा था। इन्होंने उज्जैन को अपना राजधानी बनाया था अपने समय में, जिसमें ये शासन करता था। द विक्रम सम्राट owes its origin to him. He gave perfect justice to his people. ये विक्रम सम्राट भी ऐसे ही राजा थे जो लोगों को ट्रू जजमेंट देने का काम करते थे। उन्हीं की तरह ये छोटा सा बच्चा आगे चल करके एक जजमेंट देने का काम करता है। इस कहानी में देखते हैं कैसे। कहता है कि द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू द पेस्चर टू ग्रेज। जो गांव लोग होते थे वो अपने गायों को, बकरियों को, भेड़ों को, ठीक है, इन सब को उन एरिया में, ठीक है, भेज देते थे चराने के लिए कुछ बच्चों के साथ, जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में घास फूस होता था, जहाँ बकरियां, गायें आराम से पेस्चर को खा सकती थी, घास फूस को खा सकती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे ये छोटा सा बच्चा इन सब बकरियों को, गायों को, ठीक है, भेड़ों को चराने का काम कर रहा है। अब आगे लिखता है यहाँ पे, अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ बॉयज। अक्सर होता था कि गांव के जो लोग थे अपने बच्चों को भेड़, बकरियों, गायों को चराने के लिए फील्ड में भेज दिया करते थे। इट वुड रिटर्न लेट इन द इवनिंग। और शाम को ये सब बच्चे लौटते थे इन सब मवेशियों, जानवरों के साथ। द बॉयज हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। इस समय छोटे छोटे बच्चे जो जाया करते थे, उन लोगों के पास फन करने का अत्यधिक टाइम मिल जाता था। दे गेट मोर टाइम टू गेट एंटरटेनमेंट और फन। वन डे द बॉयज फाउंड अ प्लेग्राउंड। एक दिन होता है कि प्लेग्राउंड उसको मिलता है, प्लेग्राउंड मिलता है। वहां पे वो क्या कर रहा होता है, आगे का लाइन में लिखा है कि इट वॉज रफ एंड अनइवन अंडर द ट्रीज। मतलब जहां पे वो था, एक पेड़ के नीचे उबड़ खाबड़ एरिया था। वहां पे वो क्या करता है, बैठ जाता है, सोचता है और क्या कहता है आगे देखो। बट इट वॉज अ फ्लैट एक्सपेंस। और थोड़ा वो वाइड एरिया था, चौड़ा था। इन द मिडिल देयर वॉज अ ग्रीन प्लेन मोन्ड हायर देन द ग्राउंड। मतलब एक टीला टाइप का बीच में ग्राउंड के ऊपर में था, जैसे लग रहा हो एक सिंहासन हो। जैसे राजा अक्सर राजगद्दी पे बैठते हैं और उसके जितने भी दरबान होते हैं, वर्कर होते हैं, सब उसी के नीचे या आसपास में बैठे रहते हैं। उसी तरह से ये बच्चा भी चुपचाप वहां पे बैठता है और उस पे ना एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। क्या करता है देखो, सिटिंग ऑन द माउंट के ऊपर बैठने के बाद ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड सेड। वो अपने दोस्तों को बुलाता और कहता है, ही से, आई से, मैं कह सकता हूँ बॉयज, आई एम द किंग, मैं एक राजा हूँ। वो बीचों बीच में फील्ड को टीले पे बैठ करके सारे और इसके एस ग्रुप के जो बच्चे थे उसको ये कहते हैं कि मैं इस एरिया का राजा हूँ। यू कैन ब्रिंग ऑल योर कंप्लेन बिफोर मी। आप सारे के सारे कंप्लेन मेरे सामने ला करके खड़ी कर दो, मेरे सामने लाओ, मैं एक एक करके उनके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। That little boy said this a statement to other boys who were present there. I will judge your cases. मैं आपके इस केसेस को जज करूंगा। Whatever your problem
is, I will try to solve your problem. I will give you fair judgment. The boy who appeared so common before, he sat down on the mount. सारे लोग उस माउंट टीला पे चुपचाप उसी तरह से बैठ जाते. Looked so different now, and each one looking so different. He has become grave and serious. सब लोग एक ग्रेव और सीरियस दिखते थे, जैसे मानो एक राजा हो और सब उसके आपका मंत्री गण बैठे हों. इस तरह से वहां उस फील्ड में उन लोग रिहर्सल करते थे. His tone and manner were strange and impressive. वो छोटा सा लड़का जो बीच में टीला पर बैठा था, उसका जो मैनर था ना, उसकी आवाज, उसकी हाव भाव, उसकी बिहेवियर बिल्कुल स्ट्रेंज था, अलग था और इम्प्रेसिव भी था. The rest of the boys were a little frightened. इस एक्टिविटीज को देख करके कुछ लोग डर गए. और भी बच्चे जो थे वो डर जाते हैं. Still they thought it was fun. सारे लोग अब यही सोच रहे थे कि ये फन है, एक इंटरटेनमेंट है. They liked the idea. उसके विचार, उसका एक्सप्रेशन, उसका बॉडी लैंग्वेज को लोग लाइक कर रहे थे. They came up one by one and stated their imaginary complaint. सारे बच्चे आते और अपना कुछ भी सोच करके अपने प्रॉब्लम को उस बच्चे के बीच में रखते. वो बच्चा उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता. Witnesses were called to give evidence. अब ये राजा था, लोगों को बुला करके कहता कि Where is your witness? तुम्हारा गवाह कहाँ है? The make-believe king waited and fact laid before him and passed judgment. उसके बाद वो बच्चा सबके प्रॉब्लम को सुनता, ठीक है. सुनने के बाद वो एक फेयर जजमेंट देने की कोशिश करता. The news about their discovery and play reached their village. ये बात उस विलेज के मैक्सिमम गांव के लोगों के पास पहुंच गया. In the beginning, यहाँ लिखता बच्चे कि in the beginning the villager took it as boys fun. शुरुआती दौर में उस गांव वाले लोगों ने इस बच्चे के टैलेंट को एज अ फन समझ लिए थे. लेकिन होता क्या है, बट सम पीपल विस्पर्ड अबाउट सम डिवाइन पावर. लेकिन कुछ बच्चे जो थे, ठीक है, और कुछ गार्जियन लोग जो थे, वो ये सोचने लगे कि इस बच्चे के अंदर एक अद्भुत क्वालिटी है जो गॉड गिफ्टेड है. Once it happened that a dispute occurred between two farmers. होता क्या है कि इसी तरह से एक बार गांव में दो किसान के बीच They were not satisfied with the judgment of elders. लेकिन जो लोग इसके जजमेंट दिए थे उससे ये दोनों किसान सेटिस्फाइड नहीं हो पाए. फाइनली क्या होता है, They went to the posture where the boy heard their case. उस आसन के पास पहुंचते, उस जगह पे पहुंचते हैं जहां वो लड़का ने दोनों के केस को सुनता है. The spirit of knowledge and justice came to him. और उन्होंने एक फेयर नॉलेज के साथ एक जस्टिस देने का काम करता है, एक जजमेंट देने का काम करता है. He heard the evidence in silence. लेकिन बिफोर गिविंग जजमेंट वो क्या करता है बच्चे, पूरे एविडेंस को साइलेंस तरीके से उसको सुनता है एंड फाइनली प्रोनाउंस द जजमेंट, अपना जजमेंट सुनाता है. बोथ द साइड अंडरस्टूड द जजमेंट एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड. अंततः होता ये है कि बोथ फार्मर सेटिस्फाइड दिस एक्शन, दिस जजमेंट एंड they appreciate the child. बच्चे आज यहीं तक इससे रिलेटेड हम आप लोगों को छोटा सेल्फ असेसमेंट करने के लिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्रिएट करेंगे. उसको आप लोग को बनाना है, लिखना है और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है. थैंक यू फॉर लिसनिंग. हैव अ गुड डे. एंजॉय एंड मेक योर homework, okay, and send to me. Thank you.